आज तो कुर्सी की पेटी सच में बांध लो। पठान से लेकर जितनी भी बड़ी फिल्में हैं भूल जाएंगे, क्योंकि वो तो फिल्में हैं। असलियत में भारत की ताकत शक्ति क्या है आज आपको मैं बताने वाला हूं। भारत को अगर कोई हल्के में ले रहा हो, हमारे इस हिंदुस्तान को कोई हल्के में ले रहा हो, तो आज उसको दस्त लगने वाले हैं। भारत की ताकत आपको आज बताऊंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस पूरे 2 साल के करियर में मैं पहली बार आपके सामने हिंदुस्तान की ताकत बताने आया हूं। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं भारत की ताकत आपको बताऊं, लेकिन जितनी रिसर्च मैंने करी है पिछले कई दिनों में और हमारी टीम ने, वो जानने के बाद आपको भी काफ़ी खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान कितना ताकतवर है इस बात से समझ लो कि इंडियन आर्मी की पावर दुनिया में 4थे नंबर पे आती है। सारी दुनिया में जितनी ताकतें हैं, उन ताकतों को अगर रैंकिंग दी गई है तो इंडियन आर्मी 4थे नंबर पर है। और बात करें सेना के जवानों की, तो रूस से बड़ी हमारे पास आर्मी है। 14 लाख आर्मी है हमारे पास, 14 लाख फौजी हैं। और हम ऐसे देश में रहते हैं जिस भारत के पास सिर्फ रिजर्व में 8 लाख फौजी हैं और लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। भारत कितना ताकतवर है अभी तो शुरुआत ही की है। भारत के पास यानी हमारे पास 160 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। हालांकि ऑफिशियली भारत यह बताता नहीं है कि उसके पास कितने हैं। एक्सपर्ट की माने तो भारत के पास इससे ज्यादा भी हैं जो भारत ने बताए नहीं है। इन सब के बाद भारत के पास इतने सारे परमाणु होने के बाद भी भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है, यानी परमाणु का इस्तेमाल पहले भारत कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई हमारे खिलाफ करेगा तो फिर अपन को कोई रोक नहीं सकता। भारत एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो उल्टा अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। और उसकी वजह यह है कि इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा ऊंचाई और जंगल के इलाकों में जंग लड़ने में माहिर है। जंगल हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, भारतीय सेना इन तीनों जगह पर हाई एल्टीट्यूड से लेकर बिल्कुल गहराई में जाकर जंग लड़ने में मास्टर है। वरना सोच के देखिए, अमेरिका जाती है दुनिया भर की टीम, सैनिक जाते हैं ट्रेनिंग लेने और वो उल्टा हमारे यहां आते हैं। इस भारत ने पूरे इतिहास में, हमने पूरे इतिहास में कभी कोई जंग हारी ही नहीं। सिर्फ एक बार हम हारे थे, सन 1962 की वो जंग जो हमने चीन से लड़ी थी। लेकिन आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाइना इसीलिए तो सीधा अटैक करने से कतरा रहा है। और दोस्तों, सन 1971 में जब बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, उस वक्त भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतिहास में यह हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की फौज ने भारत के सामने सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तान की फौज ने भारत के सामने घुटने टेके थे। आज भी यह इतिहास कायम है। अब आते हैं मेरे जान हथियार दिखाते हैं तुमको भारत के। सोच रहे हो भाई आज हो क्या गया रजा भाई को? अरे जब तुम्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो असली जो भारतीय होगा ना, उसको भी वही फील होगा जो आज इस वक्त मैं फील कर रहा हूं। दुनिया में जितने देश हैं
उनके हथियारों से पता चलता है उनकी ताकत क्या है। जब अटैक होता है और हमला करना होता है तो उसके लिए एक हथियार है जिसका इस्तेमाल होता है, मिसाइल। बहुत सिंपल बात है। अब मिसाइलों में यह देखा जाता है कि कौन सी मिसाइल कितनी दूरी तक जाती है। तो दोस्तों, भारत के पास अभी तक की सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल है अग्नि 5। हालांकि अग्नि 6 बना रहा है भारत, लेकिन अग्नि 5 के बारे में आपको मैं बता दूं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। जब भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था तो सुअर छाप हंस रहे थे। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ये भारत का मजाक उड़ा रहे थे कि भारत ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा। पाकिस्तान भी हम पर हंस रहा था कि ये बनाएंगे, लेकिन भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया और उसकी रेंज जो अग्नि 5 है उसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। जी हां, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे चीन के पास कितना भी खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम हो। यह दंदनाती हुई जाकर चीन को तबाह करने की ताकत रखती है। अग्नि 5 में इतनी अग्नि है, इतनी आग है, इतनी पावर है कि अगर 2 या 3 अग्नि 5 दाग दी जाए चीन पर तो चीन पूरी तरह से सपाट हो जाएगा। हंसी आ रही हो तो हंस लेना, लेकिन फिर बाद में सोचना कि 8000 किलोमीटर रेंज कितनी होती है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं। और लल्लन छाप सुनो, ये तो अग्नि 5 बता रहे हैं तुमका। अग्नि 6 तो इन प्रोडक्शन है बाबूजी। अग्नि 6 की जो रेंज है ना बाबूजी, इतनी खतरनाक है 12000 किलोमीटर। यानी मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश से अगर अमेरिका पर हम दागेंगे तो अमेरिका का कैलिफोर्निया पर जाकर यह हमारा अग्नि 6 गिरेगा और कैलिफोर्निया का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। हमारे पास अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, अग्नि 3 है, अग्नि 2 है और अग्नि 1 भी है। जी हां, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर मैंने बता दिया 12000 किलोमीटर तक है। यह हमारी सबसे खतरनाक जमीन से जमीन पर दागे जाने वाली मिसाइल है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास समुद्र में पनडुब्बी से दागने वाली मिसाइलों की भी कमी नहीं है। हमारे पास ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, जिसका नाम है K4। हालांकि इसका एडवांस वर्जन सगारिका 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। लेकिन अभी जिसकी बात कर रहा हूं K4 है, जिसको पनडुब्बी से दागा जाता है। इतना ही नहीं, हमारे पास समुद्र के बादशाह भी हैं। जी हां, सबमरीन है INS अरिहंत, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है
और इसके अलावा हमारे पास INS अरिघात है जो खतरनाक है, जो दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। अटैक सबमरीन भी है हमारे पास। अटैक सबमरीन कुछ इस तरह की है, कलावारी क्लास की INS कलावारी S21, INS खांदेरी S22, INS करंज S23, INS वेला S24, INS वागीर S25, ये सब के सब भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाए हैं। इसके अलावा सिंधु घोष क्लास की सबमरीन है दोस्तों, जो सोवियत संघ के वक्त की है, जो हमने सोवियत संघ यानी रूस से खरीदी है। बता दूं कि इसमें INS सिंधु घोष S55, INS सिंधुराज S57, INS सिंधु रत्ना S59, INS सिंधु केसरी S60, INS सिंधु कीर्ति S61, INS सिंधु विजय S62, INS सिंधु राष्ट्रा S65। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। कौन एयरक्राफ्ट कैरियर? जो समुद्र में तैरता हुआ एयरपोर्ट होता है, जिससे फाइटर जेट को लॉन्च किया जाता है, टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। और आपको बता दूं, रशिया के पास जहां एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रांत R11 भारत ने जिसको खुद बनाया, दूसरा रशियन है हमारे पास जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जो रूस से हमने खरीदा है। बता दूं आपके पास, हमारे पास वॉरशिप की, युद्धपोत की कमी नहीं है। 150 हमारे पास युद्धपोत हैं और सबमरीन अलग से। और जो हमारे पास वॉरशिप हैं, ब्रिटेन के हैं, अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं और इसके अलावा भारत ने खुद बनाए हैं। अब दोस्तों ये तो हमला करने वाली चीजें आपको दिखा दी हैं। अब डिफेंस पे आते हैं। अगर हम पर हमला होता है तो हमारा डिफेंस कितना मजबूत है। S-400 भारत के पास, हमारे पास सबसे अभी तक का एडवांस और ताकतवर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर दूर कोई मिसाइल हमारी तरफ आती हुई नजर आती है, 400 किलोमीटर दूर पर ही S-400 को तबाह कर देगा। जी हाँ, ये हमारे पास है, ऑपरेशनल है, LAC और LOC दोनों जगह तैनात है। इसके अलावा हम कई सारे एयर डिफेंस इस्तेमाल करते हैं। अजीब बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, जैसे पृथ्वी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमने खुद बनाया है और इसकी रेंज है 80 किलोमीटर, हमने खुद जो बनाया है। इसके अलावा हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 30 किलोमीटर दूरी से ही कितने भी खतरनाक मिसाइल आ रहे हों, हमले हो रहे हों, तबाह कर सकता है। इसी के साथ हमने बनाया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, कितना भी घातक बम आ रहा हो मार गिराएगा। इसी के साथ इजराइल और फ्रांस ने जो मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, स्पाइडर, हमारे पास वो भी है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है, वो भी हमारे पास है और एक्टिव है। इसके अलावा हाल में ही
इजराइल और भारत ने मिलकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर। अब आते हैं दोस्तों जेट पर। हमारे हवाई ताकत कितने खतरनाक हैं वो जानिए। हमारे पास सबसे घातक है राफेल, जो टोटल अभी हमारे पास एक्टिव हैं 36 राफेल, जिसकी खासियत ये है कि ये 3700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है उड़ते उड़ते। इसकी टॉप स्पीड है 1912 किलोमीटर। भाई साहब इमेजिन कीजिए। और अभी तक का ये सबसे खतरनाक है। 2 इंजन इसके अंदर होते हैं और कमाल की बात यह है कि इसकी टक्कर पे अभी तक कोई नहीं है। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी ने इसको बनाया है और भारत ने 36 विमान खरीद लिए हैं। इसके अलावा रूसी फाइटर जेट हमारे पास सुखोई Su-30 है। लगभग हमारे पास 262 सुखोई Su-30 फाइटर जेट है दोस्तों, जो दुश्मन के पर कच्चे उड़ा सकता है। स्पीड है इसकी 2120 किलोमीटर, यानी राफेल से भी तेज उड़ता है। और रेंज है इसकी 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर दूर तक ये हमला कर सकता है। रूस ने इसको बनाया है। हमारे पास टोटल ये 262 एयरक्राफ्ट है। तीसरे नंबर पर खतरनाक फाइटर जेट है, वो है हाल तेजस। जी हां, तेजस Mk1 और Mk1A। हमारे पास टोटल ये 32 हैं, जिसकी रेंज आपको बता रहा हूं, मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर और ये भी 2205 किलोमीटर की स्पीड से दंदनाता हुआ उड़ता है। दोस्तों ये किसी और ने नहीं, तेजस हमने खुद बनाया है। इसके अलावा हमारे पास है MiG-29 जो रशिया का है और ये हमारे पास 65 हैं। और MiG-29 की रेंज है 1430 किलोमीटर, यानी 1430 किलोमीटर दूर तक ये हमला कर सकता है। टॉप स्पीड है लगभग 2500 किलोमीटर। दोस्तों सोचिए 2500 किलोमीटर की स्पीड से ये उड़ता हुआ दंदनाता हुआ MiG-29 अगर किसी पे हमला करे तो क्या होगा। इसके बाद हमारे पास है मिराज 2000, फ्रांस से हमने खरीदा है। इसको कई तरह के लिए, हमला करने के लिए भी और गश्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास 45 मिराज फाइटर जेट हैं दोस्तों। बता दूं कि इसकी रेंज है 1550 किलोमीटर और टॉप स्पीड है इसकी 2336 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा हमारे पास यूके का भी फाइटर जेट है, स्पेसएक्स जैगुआर। जी हां दोस्तों, 130 जैगुआर फाइटर जेट हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी स्पीड है 1700 किलोमीटर और इसकी रेंज है 3524 किलोमीटर। इसके अलावा हमारे पास सोवियत संघ का पुराने वक्त का MiG-21 भी है, जो हमारे पास टोटल 128 हैं दोस्तों, जिसकी स्पीड है 2229 किलोमीटर और मारक क्षमता यानी 644 किलोमीटर दूरी तक ये हमला कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फाइटर जेट हैं, लेकिन मैंने आपको टॉप जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हवाई ताकत, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बात करें अपने हेलीकॉप्टर्स की तो हमारे पास टोटल 800 हेलीकॉप्टर हैं जो लड़ाकू हैं, जिसमें हाल परचार्ड है हमारे पास। इसके अलावा बोइंग अपाचे है, Mi-24 है, रुद्रा है, चिनूक है, Mi-17 है, ध्रुव है और इसके अलावा हाल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, चेतक है, चीता है। मुझे पता है आपके दिल में क्या सवाल आएगा, रजा भाई सब कुछ बता दिया, ड्रोन के बारे में नहीं बताया। ड्रोन भी है भाई साहब, चिंता मत कीजिए,
ससुरा कोई करे तो उंगली, कोई करे तो हमला गलती करने की, एक बार गलती से कोई करे और फिर हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हल्के में थोड़ी ना है भैया। हमारे पास सबसे खतरनाक जो ड्रोन है वो इजरायली है, नाम है हेरॉन। और इजराइल के ड्रोन की ताकत मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं। हेरॉन सर्विलांस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर दूरी तक हमला करने की। दोस्तों, इसको सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकता है और इसके अलावा हमारे पास दर्जनों ड्रोन मौजूद हैं। अब बात करें दोस्तों, अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन फिर भी इंडिया की पावर को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप समझिए, सिर्फ एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। भारतीय एयरफोर्स पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आती है, भारत की पूरी सेना भी चौथे नंबर पे है। और बात करें अगर सिर्फ एयरफोर्स की, तो खुद अकेली एयरफोर्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडियन एयरफोर्स चौथे नंबर पे है। और जितना भी मैंने आपको सब कुछ बताया है, अभी जो ताकत दिखाई है, जितने भी आपको मैंने फाइटर जेट दिखाए, हेलीकॉप्टर दिखाए और ड्रोन बताए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एयरफोर्स के पास एक्टिव हैं, मौजूद हैं। भारतीय थल सेना के पास उनके अपने हथियार अलग हैं। हाँ, याद रखना। अभी हाल में ही जो सबसे बड़ी ताकत भारत की है, खतरनाक, वो है ब्रह्मोस। यह ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और भारत ने मिलकर बनाई, लेकिन इसमें अहम रोल भारत का है, हमारे भारत की DRDO का है। पता है क्यों? भारत और रशिया ने यह मिलकर ब्रह्मोस तो बना ली, लेकिन यह ब्रह्मोस सिर्फ पानी के अंदर सबमरीन से ही दागी जा सकती थी, लेकिन भारत ने इसको इतना अपग्रेड किया कि अब इस ब्रह्मोस को फाइटर जेट से भी, यानी हवा से भी दागा जा सकता है, पहाड़ी से भी दागा जा सकता है, स्टैंड से भी दागा जा सकता है, यानी इसको कहीं से भी दागने लायक भारत ने खुद अपने दम पर बना दिया, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है और लगातार इसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपको यह भारत की छोटी सी ताकत मैंने झलक दिखा दी है। अब इस पर सिर्फ भारतीयों से पूछना चाहता हूं, दूसरों को तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसा लगा मेरे दोस्तों, भारतवासियों? नीचे कमेंट भर देना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।